Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements regarding sexual reproduction and select the incorrect ones. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है इनको रीड करना है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो इनकरेक्ट वन है उनको सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स. सेकंड में गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन. थर्ड में गिवन है meiosis never occurs during sexual reproduction and फोर्थ में गिवन है external fertilization is a rule during sexual reproduction. तो ऑप्शन है यहाँ पे ए जिसमें है फर्स्ट एंड थर्ड, बी में गिवन है थर्ड एंड फोर्थ एंड सी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड डी में गिवन है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें होता क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड लाइक मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो फ्यूजन होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड फॉर्म होता है क्या, फॉर्म होते हैं ऑफस्प्रिंग. और जो डिप्लॉयड गैमेट्स होते हैं उनसे फॉर्म होते हैं हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं, सॉरी, हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है डिप्लॉयड जाइगोट. डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है. जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. अब जो है हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. स्टेटमेंट्स जो कि फर्स्ट गिवन है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. इट रिक्वायर्स द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जो गैमेट्स होते हैं वो आई कैन बी फ्रॉम सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल से हो सकते हैं ऑफ द अपोजिट सेक्स. सेकेंड गिवन है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली इन्वॉल्व करता है गैमेटिक फ्यूजन. तो यस दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. जैसे कि हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है, इट ओनली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिससे फॉर्म होता है डिप्लॉयड जाइगोट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड गिवन है कि मियोसिस नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की मियोसिस कभी भी नहीं होता ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सी अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉयड है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, तो जो गैमेट्स हैं जैसे कि हमने बात किया गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो टू फॉर्म दी गैमेट्स वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा ही सही. क्योंकि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है. इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं. तो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो मियोसिस विल टेक्स प्लेस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स. हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. लास्ट गिवन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि अगेन इट्स अ फॉल्स. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ रूल. फर्टिलाइजेशन दोनों ही हो सकता है, लाइक एक्सटर्नल भी पॉसिबल है एंड इंटरनल भी पॉसिबल है. इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. इंटरनल का अगर हम एग्जाम्पल ले तो इट्स ह्यूमंस. फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था क्या, हमें सेलेक्ट करने थे इनकरेक्ट वंस. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. द स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट. आंसर इज बी, थर्ड एंड fourth. I hope you understood it well. Best of luck.